सफारी के लिए रणथंभौर के सवाई माधोपुर से रणथंभौर के लिए। यहाँ देखिए हर चीज़ जो है आपको रणथंभौर के नाम से दिखाई देगी। भाई की दे रहे हो यार क्या? हम लोग गेट पे आ गए सवाई माधोपुर के जगह। देखो क्या है नहीं नहीं लेने दे देंगे ये इतने में। नहीं बस 500 देंगे। पूरी देख लो कितने बोल सकता है? नहीं 700 बता रहा है। पूरी 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 600 देंगे। ये देखिए हम लोग मेन पॉइंट के अंदर घुस रहे हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर एक किला जैसा, ये 2 नंबर के लिए है। हमारे 2 नंबर था, उधर वाला 3 नंबर था और उस साइड वाला उधर मुड़ गए। हर आदमी अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से अपने चूज करता है। तो वन वाला जो है वो केवल जीपसी के लिए है। हम थोड़ा बड़ी गाड़ी से आए हैं तो हम लोग का गेट आगे से है। बता रहा है टोटल 70 टाइगर हैं यहाँ पे। कभी कभी इस लेन में भी इस लेन में लोग गुजर रहे हैं, कभी कभी इस लेन में भी दिख जाते हैं। सुबह सुबह लाने का इनका पर्पज़ भी यही है कि धूप कम निकलेगी तो लोग बाहर आ जाएंगे। रणथंभौर फोर्ट है, इसी के अंदर एक गणेश टेम्पल भी है। दिख रहा है वो पहला गणेश टेम्पल का मेन गेट है। ये देखिए कि सारे दृश्य आपको दिख जाएंगे। ये देखिए ये देखो मचाल, ये देखिए अंदर ले जा रहे हैं रणथंभौर गेट। क्या बता रहे हैं मछली नाम कैसे पड़ा? इसका नाम मछली गेट है। ये मछली गेट है। ध्यान रखना भाई। चालू हो गया राजेश, चालू हो गया ये बरान की है मछली टाइगर के पास में। या तो किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो यहाँ पे से एक स्टॉप लेना है। बनिया इंटीरियर वगैरह 700 से 800 साल पुराना है। एक गेट नॉन टूरिज्म एरिया में आता है, वो लगभग 1000 साल पुराना 1000 साल पुराना है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब सेकंड लाइन से बस वहाँ पर हम जा नहीं पाते, वहाँ पर कोई अलाउड नहीं है। देखिए इसकी शाखा देखते हैं कितनी। चले हाँ जी हाँ जी। एरिया खुला हुआ है 1500 स्क्वायर किलोमीटर। 10 जोन में बांट रखा है। तो अभी अपना 2 नंबर जोन है। और टाइगर को ढूंढने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है पगमार्क, क्योंकि टाइगर ज़्यादातर रास्ते पे चलना पसंद करता है, इसलिए पगमार्क का फॉलो करते हैं। और दूसरा तरीका होता है वार्निंग कॉल। वार्निंग कॉल का मतलब है जैसे टाइगर, लेपर्ड, कैरेकल, जंगल कीट, जो भी कीट फैमिली का एनिमल्स दिखाई देगा उसको देखिए डियर, लंगूर, मंकीज और बर्ड से एक अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, तो उसको कहते हैं वार्निंग कॉल। वार्निंग कॉल सबसे अच्छा तरीका होता है टाइगर को ढूंढने के लिए। और इस पार्क के अंदर टाइगर है, लेपर्ड, कैरेकल, जंगल कीट और 2 तरह की डियर दिखाई देती है। एक सांबर डियर जो एशिया का सबसे बड़ा डियर है। दूसरा डियर दिखाई देता है स्पॉटेड डियर, नीलगाई, चिंकारा, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बेयर, हाइना, जैकॉल्स, जंगल हेयर, क्रोकोडाइल्स और लगभग 300 प्रजाति पक्षियों की है। लेकिन गारंटी किसी की भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ये पार्क है और अपन केवल छोटे से रास्ते पे चलते हैं। रास्ते के आसपास या खुली जगह में होगा कोई भी जानवर तो दिखाई देगा। और पूरे पार्क के अंदर 70 के आसपास टाइगर है और लेपर्ड की पॉपुलेशन है लगभग 100 के आसपास। तो अभी अपने वाले जोन में, जोन नंबर 2 के अंदर एक फीमेल टाइगर है इस एरिया में और उसका नाम है रिद्धि और नंबर है उसका 124। उसके साथ 3 बच्चे सब एडल्ट कब है, वो लगभग 2 से 2.5 साल के हैं। और एक मेल टाइगर है 120, उसका नाम है गणेश। तो 5 टाइगरों का एरिया तो यहाँ पे है। इससे आगे जाएंगे वहाँ पे एक दूसरी फीमेल आ जाएगी नूरी, उसके नंबर है 105 और उस इलाके का मेल टाइगर है 101, उसका नाम है बादल। तो ये 7-8 टाइगरों का मूवमेंट रहता है जोन नंबर 2 के अंदर। तो अभी देखते हैं, आगे कोशिश करते हैं। कितने टाइगर अभी है यहाँ पे? 70 नीचे कर गई।
मान लो 50 मीटर 100 मीटर अंदर टाइगर बैठा हुआ है चल रहा तो भी दिखाई नहीं देगा। तो टोटल मैंने आपको 70 टाइगर बताए पूरे पार्क के अंदर, लेकिन टाइगर टेरिटोरियल और सोलिटरी एनिमल्स होता है, हमेशा अलग एरिया बना के रहता है। जैसे फीमेल टाइगर होती है उसका 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है और मेल का होता है 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। एक मेल टाइगर 1 से 3 फीमेल का एरिया कवर करता है और आपस में एक दूसरे एरिया में कभी भी नहीं जाते हैं। बच्चे होते हैं वो माँ के साथ रहते हैं 2 से 2.5 साल तक। ट्रेनिंग पीरियड में माँ उनको सिखाती है शिकार करना, दौड़ना, सब कुछ ट्रेंड करती है। और उसके बाद में जो बच्चे होंगे 3 साल के, उसके बाद में वो उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा और 3 साल के बाद में हर टाइगर का अपना सेपरेट एरिया होगा। इनका मोस्टली जो मेटिंग टाइम होता है वो विंटर टाइम होता है और जस्टेशन पीरियड बहुत कम समय का होता है टाइगर का। 3 से 3.5 महीने के अंदर टाइगर बच्चे दे देता है और एक बार में टाइगर 1 से और 4 तक बच्चे दे सकता है। लेकिन ये नहीं कि टाइगर हर 3-4 महीने में या साल में देगा बच्चे। टाइगर 3 साल के बाद में बच्चे देता है और इनकी लाइफ होती है वाइल्ड के अंदर 15 से 16 साल और जू के अंदर टाइगर 20 साल भी जीवित रह सकता है, 20 से ज़्यादा भी रह सकता है, क्योंकि जू में खाना दिया जाता है और वाइल्ड के अंदर टाइगर हमेशा कोशिश करता है मिला तो खाएगा वरना। इसके एंटलर जो होते हैं डियर के वो हर साल चेंज होते हैं और हर साल नए आते हैं। जो हॉर्न्स होंगे वो परमानेंट रहते हैं पूरी लाइफ के लिए, जैसे नीलगाय और चिंकारा के हॉर्न्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन ये हर साल चेंज होते हैं। और जो गिरने के बाद में कई बार ये डियर वापस इस एंटलर्स को खा लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है, उसकी पूर्ति के लिए वापस खा जाते हैं। उनको स्मेल हो गया होगा कि आसपास है टाइगर या लेपर्ड ना, इसीलिए कॉल कर दिया। टाइगर हो सकता है पास में या लेपर्ड हो सकता है, दोनों में से कोई भी। वार्निंग कॉल दे दिया आपने कम्युनिटी में। इस ट्रैक पे है ये जरूरी नहीं है। क्या इस वाले ट्रैक पे है। नहीं, वो कोल के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कोल किस दिशा में चल रही है। जैसे मान लो अभी कोल वहाँ पे है तो कोल जैसे धीरे धीरे नीचे बढ़ेगी तो इसका मतलब टाइगर हो या लेपर्ड हो वो नीचे आ रहा है। फिर आइए। तो क्यों परेशान हो गए? आपने बैठी ये कई सारी बार अभी वार्निंग कॉल अभी फिर से आएगी। तभी जब बाहर आएगा। इसको देख के लोग भी रुके हैं और इधर सांभर और डियर की वार्निंग कॉल्स आ रही हैं, तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे टाइगर या पैंथर वगैरह होंगे। डियर भाग रहे हैं हम लोग को देखिए, काफ़ी सारे स्पॉट हैं यहाँ पे खड़े हुए। अरे हिरन यहाँ पे इकट्ठा एक साथ ही। जंगल भी सूखा हुआ रहता है इसलिए दिखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दिख गएगा कुछ। सामने वाला पेड़ पूरा पीला क्या? होता बोल आया है, इसलिए जगह पूरा सूख जाता है, पानी सूख जाता है, इसलिए टाइगर के दिखने के चांस ज़्यादा होते हैं सवाल पर। ये आराम से देखो दिख रही है इसी के पास और प्राचीन टेम्पल है, शिव टेम्पल।